आप सभी लोगों का मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज स्वागत करता हूं और सादर प्रणाम भी करता हूं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो जब हमारी देखें तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आज से हम शिव महापुराण जी का एक एक अध्याय का वर्णन करेंगे प्रतिदिन। आपको प्रतिदिन शिव महापुराण जी का आपको एक अध्याय मिलेगा। बड़ा महत्व होता है शिव पुराण का सुनना। कलयुग में बहुत अन्य कथाओं का प्रचलन बढ़ गया है, परंतु कलयुग में अगर आपको सुख शांति की प्राप्ति करनी है तो शिव महापुराण का श्रवण करना आवश्यक होता है। तो मैं आपको इसीलिए आज से पुनः कई लोगों का हमारे पास फ़ोन आया, जिसके कारण मैं आज से इसका शुरू से मैं सुनाने जा रहा हूँ। आज मैं शिव महापुराण जी का पहले परिचय बताऊंगा, उसके बाद में एक अध्याय चलेगा। प्रस्तावना में समझिए आप, श्री शिव महापुराण जी का जो परिचय परम श्रद्धेय श्री सूत जी ने सर्वप्रथम कराया था। इस शिव महापुराण का परिचय सबसे पहले बहुत ही पवित्र साधु संत हैं, ऋषि मुनि है, परम श्रद्धेय श्री सूत जी महाराज। सूत जी के ही अनुसार साधु और महात्माओं ये कहते हैं, सूत जी स्वयं कहते हैं कि हे साधुओं, हे महात्माओं, मैं अपने गुरु के को ध्यान में रखकर, गुरु चरण को ध्यान में रखकर, मैं भी अपने गुरु चरणों को ध्यान में रखकर स्मरण करके नमन करके बता रहा हूँ कि आप लोग माँ पार्वती, भगवान शंकर जी का ध्यान करके आदर पूर्वक इस शिव महापुराण जी की कथा का श्रवण करें। यह सबसे उत्तम और पवित्र शिव महापुराण है। शिव महापुराण जो है ये वेदांत का सार बताया गया है। जो शिव महापुराण को पढ़ लेता है या सुन लेता, समझ लेता है, उसे ही वेद को पढ़ने में सरलता होती है। अतः ये वक्ता तथा श्रोता के समस्त पापों का नाशक है। जो शिव कथा कह रहा हो, शिव महापुराण पढ़ रहा हो, या जो शिव पुराण को सुन रहा हो, दोनों के पापों का नाशक ये होता है। पाप राशियों से उद्धार करने वाला होता है। जिनकी राशियों में, जिनकी जन्म कुंडलियों में दोष हो, कोई पाप ग्रह बैठा हो, बहुत कष्ट हो, घर में अशांति हो, उनको भी ये बहुत पुण्यदायक बताया गया, लाभदायक बताया गया है। ये भी कहा गया है, इतना ही नहीं, ये यही नहीं, इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी ये परमार्थ वस्तु को दे देता है। कल्कि की कलमश राशि का विनाश करने वाला है। यह महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को देने वाला होता है। कलयुग के महान उत्पात को, कलयुग के महान उत्पात तभी तक रहते हैं, तभी तक विचरते हैं, जहाँ पर शिव महापुराण के पाठ का उदय नहीं होता है। और जहाँ पे शिव महापुराण जी का पाठ का उदय हो जाता है, वहाँ कलयुग का उत्पात उसको स्पर्श ही नहीं कर पाता है। इस पुराण को वेदों के तुल्य बताया गया है। वेदों को सरलता के लिए शिव महापुराण का प्राकट्य हुआ था। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव जी ने ही प्रणयन किया था। शिव महापुराण क्षयों का ये महत्वपूर्ण पुराण बताया गया है। शिव महापुराण द्वारा समस्त बाधाओं को विनाश करने के लिए बताया गया है। शिव महापुराण समस्त विद्याओं को
प्रकट करता है। मतलब शिव महापुराण के ही द्वारा समस्त विद्याएं ही प्रकट हुई। समस्त संस्कार 16 संस्कार जो प्रकट हुए हैं वो शिव महापुराण के द्वारा हुए। पहले शिव महापुराण में 12 भेद होते थे। इस चीज़ से लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बगैर पढ़े नहीं होता। पढ़ने का मतलब रिसर्च करना, अनुसंधान करना, और हमारा यही काम है। मैं डेली नित्य जो है मैं कई ग्रंथों का मैं अध्ययन किया करता हूँ। तो उसमें मैं बता रहा हूँ, शिव महापुराण के पहले 12 भेद हुआ करते थे, अर्थात 12 संहिताएँ हुआ करती थी। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता का नाम रुद्र संहिता, तीसरी संहिता का नाम है विनायक संहिता, चौथी संहिता का नाम है उमा संहिता, पांचवी संहिता का नाम है मातृ संहिता, छठवीं संहिता का नाम है एकादश रुद्र संहिता, और सातवीं संहिता का नाम है कैलाश संहिता, आठवीं का नाम है शतरुद्र संहिता, और नवीं संहिता का नाम है कोटिरुद्र संहिता, 10वें का नाम है वायवीय संहिता, 11वें का नाम है सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, और 12वां का नाम है धर्म संहिता। परंतु अब जो है शिव महापुराण में के प्रथम खंड में केवल 2 भेद या दो संहिताएं हैं। केवल प्रथम में एक विद्येश्वर संहिता है, दूसरा रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता में 6 भाग हैं। पहला है सृष्टि खंड, दूसरा है सती खंड, तीसरा है पार्वती खंड, चौथा है कुमार खंड, 5वां है युद्ध खंड, 6वां और दूसरे में खंड में वेद या संहिताएं हैं। पहला जिसमें है शतरुद्र संहिता, दूसरा है कोटिरुद्र संहिता, तीसरा है उमा संहिता, चौथा है कैलाश संहिता, 5वां है वायवी संहिता अर्थात पूर्व खंड, छठा है वायवी संहिता अर्थात उत्तरखंड। अब आप लोगों को मैं इसके श्लोक के विषय में कुछ बता दूं। जो मूल शिव महापुराण था, बहुत पहले सृष्टि के समय की बात बता रहा हूँ, जब जो मूल शिव महापुराण था उसमें 1 लाख श्लोक थे। जब समस्त पुराण एक था, जब 18 पुराण केवल एक पुराण में था, उस समय शिव महापुराण में 1 लाख श्लोक था। द्वापर के अंत में शंकर भगवान के आदेशानुसार व्यास जी ने एक पुराण को 18 भागों में विभक्त कर दिया, और जब 18 भागों में विभक्त किया गया तब शिव महापुराण में 1 लाख श्लोक में से को कम करके वर्तमान में 24,000 श्लोकों का वाला शिव महापुराण है। बाबा तुलसीदास जी ने भी जो रामचरितमानस में बालकांड जो प्रथम कांड का है लिखा है, उसको भी संक्षिप्त शिव महापुराण कहा जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो भी प्राणी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है उसके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उसकी सर्वथा समृद्धि होती रहती है। कथा श्रोता समस्त भोगों को भोग कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त करते हैं। ये शिव महापुराण का परिचय था जो मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया है। अब आपको नित्य एक अध्याय मैं दूंगा, आप लोग उसको सुनिएगा। सुनने के बाद लाइक का बटन दबाइएगा, शिव महापुराण को भी प्रणाम करिएगा, फिर माँ पार्वती सहित शंकर भगवान को भी प्रणाम करिएगा। हम आप सभी को भी प्रणाम करते हैं।